अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम कुछ ऐसे बेसिक स्किल्स डिस्कस करेंगे कि असेंबली जो कि असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्रामर के लिए जिनको मास्टर करना ज़रूरी होता है। ऐसे ही स्किल्स में एक है कि असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामर को ये नॉलेज हो कि कोई नंबर जो डेसिमल नंबर सिस्टम में अवेलेबल हो वो बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है या उसी नंबर को हम हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। वजह क्या है इन दो नंबर्स की नंबर सिस्टम्स की जानने की। वो ये है कि कंप्यूटर के इनसाइड जो भी नंबर जो भी वैल्यू डील होती है वो बाइनरी नंबर सिस्टम में डील होती है। और यहाँ ये बाइनरी नंबर सिस्टम में डील क्यों होती है? क्योंकि कंप्यूटर की मेमोरी और कंप्यूटर के प्रोसेसर का सारा लॉजिक डिपेंड करता है बिट्स पे, सेल्स पे। ठीक है। तो जो नंबर पहुंचता है प्रोसेसर तक, तो बीच में ही ये बिट्स में या बाइनरी डिजिट्स में कन्वर्ट हो जाता है। फिर जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं असेंबली लैंग्वेज में और हमारे सामने डिबगिंग इनकी होती है, तो ये डिस्प्ले होता है। आपने देखा होगा कि डिबगर में जब ये डिस्प्ले होता है तो ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में दिखाई देते हैं। ठीक है। तो इन चीज़ों को हम समझेंगे, उसके बाद फिर हम मूव करेंगे आखिर में लेक्चर के फाइनल जब हम कंक्लूड करेंगे लेक्चर को, तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि लिटिल एंडियन प्रोसेसर आर्किटेक्चर्स क्या होते हैं और बिग एंडियन प्रोसेसर आर्किटेक्चर्स क्या होते हैं, इनके डेटा रिप्रेजेंटेशन की लॉजिक क्या है। तो एक्चुअली हमारा जो कंप्लीट लेक्चर है, ये इनका जो कोर है थीम, वो ये है कि डेटा रिप्रेजेंटेशन इन मेमोरी एंड प्रोसेसर रजिस्टर्स। नंबर बेस्ड कन्वर्जन और फर्स्ट टॉपिक, एंड हियर वी विल डिस्कस डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। जैसे कि हमने जाना कि बाइनरी नंबर सिस्टम को सीखना इसलिए ज़रूरी है कि जब कोई भी नंबर हमारे सामने डिस्प्ले हो, तो एक्चुअली हमारे पास, तो हम तो समझते हैं जो ह्यूमन रीडेबल या ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग होती है वो डेसिमल नंबर सिस्टम की होती है। ये हमारा एक डिफ़ॉल्ट नंबर सिस्टम है और हमारे रोज़मर्रा में इसी का यूज़ होता है, इसी का इस्तेमाल होता है। लेकिन कंप्यूटर का जो डिफ़ॉल्ट नंबर सिस्टम है, दैट इज़ बाइनरी नंबर सिस्टम। हर चीज़ डील होती है, स्टोर होती है बाइनरी नंबर सिस्टम में, बिट्स में। ठीक है। तो सपोज यहाँ पे जो एग्जांपल है वो है 300। हमारे पास एक बेस 10 का नंबर है, यानी डेसिमल नंबर है। ठीक है। और इसको कन्वर्ट करना है, देखना है कि ये जब कन्वर्ट होता है बाइनरी में, तो कन्वर्जन का इसका बेसिक तरीका क्या है, वो रिवाइज करेंगे थोड़ा सा। और फिर देखेंगे कि यही 300 बाइनरी में दिखाई कैसे देता है। यहाँ पे एक क्विक लुक देखें। 300 बाइनरी में इस तरह दिखाई देता है, 100 लेफ्ट टू राइट, 100 10 1100। अब ये कैसे होता है, ये कन्वर्जन कैसे होती है, वो जो हमारे पास डिटेल्ड मेथड है इस कन्वर्जन का, वो यहाँ पे दर्ज है। और आप फेमिलियर होंगे इस तरीके से कि जब हम किसी भी डेसिमल नंबर को किसी और बेस में कन्वर्ट करते हैं, तो उस नंबर को टारगेट बेस पे रिपीटेडली डिवाइड करते हैं जब तक हम रिमाइंडर तक ना पहुंचाएं। और इस बीच में जो इंटरमीडिएट स्टेप्स होते हैं, इनमें जितने रिमाइंडर्स आते हैं ये कंस्टिट्यूट करते हैं हमारा रिजल्ट। इस एग्जांपल को देखें। 300 को हमने कन्वर्ट करना है बेस 2 में। 2 पे रिपीटेडली डिवाइड करते जाएं। 300 फर्स्ट स्टेप में जब 2 पे डिवाइड करते हैं तो 150 पे कंप्लीट डिवीजन हो जाती है, ज़ीरो रिमाइंडर आ जाता है। इसी तरह डिवाइड करते जाएं और फिर 75 37 पे फिर 75 डिवाइड होता है, यहाँ से हमारे पास रिमाइंडर 1 आता है। 37 टू 16 आर 2 18 आर 36 और हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर 1 आ जाता है। फिर 18 को जब हम 2 पे डिवाइड करते हैं तो 9 पर कंप्लीट डिवीजन हो जाती है और ज़ीरो रिमाइंडर आ जाता है। इसी तरह 2 4 आर 8, तो हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर 1 आ गया। यूँ करते करते जब हम यहाँ तक पहुँचते हैं 1 तक, ठीक है, तो 1 जो है ज़ाहिर है कि 2 से कम है, तो 2 को अगर हम 0 से ज़रब दें तो हमारे पास 0 आता है और हमारे पास यहाँ पे जो रिमाइंडर बचता है वो बच जाता है, वो क्या है, 1। अब
इन रिमाइंडर से हम आंसर्स कैसे कंस्टिट्यूट करते हैं, तो उसका सिंपल सा तरीका है बॉटम टू टॉप। जो रिमाइंडर्स आते हैं बॉटम टू टॉप ले लें, और यहाँ क्या है, ये जो कंस्टिट्यूशन होती है वो हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम इक्विवेलेंट बन जाता है 300 का। यहाँ पे ये डिटेल्ड मेथड लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह यहाँ इस डायग्राम पिक्चर में आपको कुछ और बेसिस में यही नंबर दिखाई देगा, जैसे कि हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में यही नंबर 1 to C से रिप्रेजेंट होगा, 1 to C, ठीक है। अब ये 1 to C कैसे बनता है 300 से, तो अगले स्लाइड में हम ये जानने की कोशिश करेंगे। नंबर बेस कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, इंटर कन्वर्जन यानी बाइनरी से हेक्साडेसिमल भी आप इसी स्लाइड में सीख सकते हैं, और हेक्साडेसिमल से वापस बाइनरी में कन्वर्जन वो भी यहाँ पे हम सीख सकते हैं। 300 in base 10 is given, and we just learned that it will be equal to 10010111100 in base 2. Now we need to convert this number into a number its equivalent in base 16. Okay, we need to find out hexadecimal equivalent of 300 in decimal. Okay, तो तरीका इसका बहुत आसान है। जब हम स्पेशली बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन करते हैं, आप पूरे बाइनरी नंबर को लिख लें, ठीक है, और इनके 4 के पेयर्स बना लें, 4 बिट्स के जोड़े बना लें, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम राइट। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अब यहाँ जो हमारे पास ये नंबर है, इसका पहला जो पेयर बनेगा वो ये है 1100, सेकंड पेयर है 0010, थर्ड पेयर हमारे पास सिर्फ एक सिंगल डिजिट 1 बन जाता है। तो इसको आप जो है ना कंप्लीट कर लें बाय इंसर्टिंग लीडिंग जीरोस, और आपको पता है कि इन जीरोस को हम जब इंसर्ट कर लेते हैं तो इससे इसके वर्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप जो है ना हेक्साडेसिमल और डेसिमल हेक्साडेसिमल या बाइनरी हेक्साडेसिमल का टेबल देख लें, और इन पेयर्स को इनके जो हेक्साडेसिमल डिजिट्स हैं उससे रिप्लेस कर दें। जैसे कि ये जो है स्टार्टिंग फ्रॉम राइट। ओके, अब ये जो पेयर है हमारे पास ये क्या है 1100, ये टेबल देख लें। 1100 क्या है, ये बराबर है C के, तो इसको रिप्लेस कर दे C से। 0010 क्या है, ये है 0010। अच्छा, 0010 ये हमारे पास एक्चुअली 10 है। यहाँ आप जो है आपको पता है कि हम जब बाइनरी से हेक्साडेसिमल का जो टेबल बनाते हैं तो उसमें हर एक हेक्साडेसिमल डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं 4 बिट से, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो मैक्सिमम डिजिट है दैट इज एफ, वो बराबर होता है मतलब 4 वंस के, 4 वंस के, 1111। तो हम तमाम जो डिजिट्स होते हैं इनको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं टेबल में 4 बिट्स के जरिए, ठीक है। आप यूं समझ लें कि यहाँ 0111 है, यहाँ 0110 है, और इसी तरह ये जो 0 है ये एक्चुअली 0000 है, जिस तरह ट्रुथ टेबल में आप देख लेते हैं डिजिटल लॉजिक के, ठीक है। और जिसमें हम 16 कम्बिनेशन का ट्रुथ टेबल जिस तरह लिखते हैं, तो 0000 से शुरू करते हैं और आखिर में हम 1111 पे पहुंचते हैं। तो वही हमारे पास हेक्साडेसिमल के इक्विवेलेंसी होती है बाइनरी में, ठीक है। यहाँ क्या है 0010, तो ये है 0010, ये बराबर है 2 के, इसको रिप्लेस कर दें 2 से। इसी तरह 0001 जो है ये इक्विवेलेंट है 1 के, ठीक है। अब हमारे सामने जो रिजल्ट आता है, तो ये जो 300 था डेसिमल में और बाइनरी में इस नंबर के बराबर था, हमारे पास हेक्साडेसिमल में इसकी इक्विवेलेंसी आ गई 1 to C के। इसी तरह जब हम हेक्साडेसिमल से वापस बाइनरी में कन्वर्जन करते हैं, तो उसके लिए आप इसी हेक्साडेसिमल डिजिट को रिप्लेस कर दें इसी टेबल की मदद से उनके जो इक्विवेलेंट बाइनरी कॉम्बिनेशंस होते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि हर हेक्साडेसिमल डिजिट को आपने
4 बिट्स की सूरत में ही लिखना होगा। जैसे कि हमने यहाँ पे 4 बिट के पेयर से बना लिया एक हेक्साडेसिमल डिजिट, तो हमने जब वापस कन्वर्जन करनी होगी, तो हर हेक्साडेसिमल डिजिट से आपने वापस 4 बिट्स का ही एक नंबर बनाना होगा। ठीक है? यानी 1 को जब हम कन्वर्ट करेंगे या 2 को जब आप कन्वर्ट करेंगे, तो बजाय इसके कि आप सिर्फ 1 0 लिखें, आप पूरा जो 4 बिट का जो कॉम्बिनेशन होगा, यानी हैविंग लीडिंग जीरोस 0 0 1 0, आप ये लिखेंगे। ठीक है? और यही जो हमारे पास लॉजिक है, ये कंप्यूटर में जब बाइनरी नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन होती है, स्पेशली डिबगिंग की टाइम, जब हम एएफडी डिबगर टाइप के यूज़ करते हैं नेसम प्रोग्राम या असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को डिबग करने के लिए, तो वहाँ जो हमारे पास जो वैल्यूज़ नज़र आती हैं मेमोरी में और रजिस्टर में, वो हमारे सामने नज़र आती है हेक्साडेसिमल में। एक्चुअली हमारे पास जो आपने सुना होगा निबल का नाम, ठीक है? निबल क्या होता है? ग्रुप होता है 4 बिट्स का। ठीक है? अ ग्रुप ऑफ 4 बिट्स इज नोन एज निबल। और जो बाइट होता है वो चूंकि 8 बिट्स पे मुश्तमिल होता है, यानी कि एक बाइट में 2 निबल्स होते हैं। अब हम जो है ना एक एक निबल को एक एक हेक्साडेसिमल डिजिट से आसानी के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और यही वजह होती है कि डिबगर में ह्यूमन या प्रोग्रामर रीडेबिलिटी के खातिर वो जो हमारे पास बाइनरी नंबर्स होते हैं वो रिप्रेजेंट किए गए होते हैं हेक्साडेसिमल में। ठीक है? क्योंकि हेक्साडेसिमल से हम आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके बाइनरी में इसकी सूरत क्या होगी। ठीक है? या कितने बिट्स पे ये नंबर मुश्तमिल होगा मेमोरी में। ठीक है? यहाँ पे जो मुख्तसरन मैं ये बात दोबारा दोहरा लेता हूँ कि हमारे सामने जो नंबर बाइनरी में दिखाई देता है, तो इनमें हर 4-4 बिट्स को एक निबल, यानी हर एक निबल को एक हेक्साडेसिमल से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्पेशली डिबगर में ह्यूमन रीडेबिलिटी की खातिर। लेकिन याद रखिएगा कि कंप्यूटर के प्रोसेसर में, यानी इनसाइड द कंप्यूटर, ये नंबर उसी तरह बाइनरी में ही डील होता है, सिर्फ डिस्प्ले किया जाता है हेक्साडेसिमल में। ठीक है? रीडेबिलिटी की खातिर। नंबर representation in 16 bits processor architecture. For example, in IAPX 8088, जैसे कि इंटेल का जो प्रोसेसर है 16 बिट का 8088, उसमें ये नंबर कैसे रिप्रेजेंट होगा। तो यहाँ देखें कि ये तरीके तो हमने जान लिए। ठीक है? कि इसी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट किया गया तो ये यूँ दिखाई दिया, जब हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया गया तो यूँ दिखाई दिया। अब ये जो थोड़े से पॉइंट्स थे, ये ज़रा नोट कर लें। ग्रुप ऑफ 4 बिट्स इज कॉल्ड अ निबल। ईच निबल कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग हेक्साडेसिमल डिजिट। This means 16 bits can be represented using 4 hexadecimal digits. That is 4 by 4 is equal to 16. यानी जब 16 बिट का प्रोसेसर होगा, उसके रजिस्टर 16 बिट्स के होंगे, एक्यूमुलेटर 16 बिट का होगा, तो उसमें कोई वैल्यू जो होगी, ठीक है, वो 4 निबल्स की सूरत में डिवाइड की जाएगी, और हर निबल को रिप्रेजेंट किया जाएगा एक एक हेक्साडेसिमल डिजिट की मदद से। ओके? यहाँ पे ये पॉइंट इग्नोर न कीजिएगा कि जो असल में जो मेमोरी में या प्रोसेसर में डेटा की डीलिंग हो रही होती है, वो उसी तरह बाइनरी में ही हो रही होती है, बिट्स में। सिर्फ डिस्प्ले किया जाता है उसको हेक्साडेसिमल की फॉर्मेट में। ठीक है? और अगर हमारे पास डेटा रिप्रेजेंटेशन, यानी हमारे पास प्रोसेसर जो है दैट इज ऑफ 16 बिट्स, यानी 16 बिट का प्रोसेसर है, इसके रजिस्टर 16 बिट्स के हैं। ठीक है? तो उसको क्या जब एक रजिस्टर को जब रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उनको 4 हेक्साडेसिमल, मैक्सिमम 4 हेक्साडेसिमल डिजिट्स की मदद से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है? अब इसी नंबर को ले लीजिए, ये अगर हमारे पास रजिस्टर में दिखाई देगा, कंप्यूटर रजिस्टर में या कंप्यूटर की मेमोरी में, तो ये कैसे दिखाई देगा? तो देखें इनमें कितने बिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बिट्स हैं। ठीक है? यानी 2 कंप्लीट निबल्स और एक सिंगल बिट। अब देखें, जो आप राइट साइड से स्टार्ट करें,
स्टार्टिंग फ्रॉम द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और इनके चार चार के पेयर्स बना लें, यानी इनको निबल्स में डिवाइड कर दें। तो 4 निबल्स बनते हैं, 16 बिट्स हैं तो ज़ाहिर है 4 निबल्स ही बनेंगे। या 2 बाइट्स हैं, हर बाइट में 2 निबल्स होते हैं तो 4 निबल्स बनेंगे। या जो हर, और फिर हमने यही भी जाना कि हर निबल को हम एक हेक्साडेसिमल डिजिट की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो निबल है या ये जो 4 बिट्स हैं, इनको जब रिप्रेजेंट करेंगे इनसाइड कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर registers, memory and buses, a value is interpreted in binary form। अब ये जो निबल है, ये जो 4 बिट्स हैं, ये C के बराबर है, ये 2 के बराबर है, ये 1 के बराबर है, ये बराबर है 0 के। कंप्लीट जो नंबर आपको दिखाई देगा या जो रजिस्टर में सेव हुआ होगा वो क्या होगा, 0 1 2 C। या अगर हम लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट से स्टार्ट लें तो C 2 1 और 0। AFD debugger displays these bit values in hexadecimal format for readability purposes. Okay. अब लिटिल इंडियन और बिग इंडियन क्या है, तो देख लीजिए। ये हमारे पास एक छोटा इंडियन है और ये एक बड़ा इंडियन है, लिटिल इंडियन एंड बिग इंडियन। तो इस मेरे ख्याल में इसमें तो कोई मुश्किल थी नहीं, लिटिल इंडियन और बिग इंडियन। ठीक है, दैट्स इट। नो, इट्स नॉट दैट। ये असल में इंडियन INDIAN नहीं है, ये इंडियन है। ठीक है, सो एक्सप्लेनेशन हम करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, देख लीजिए। लिटिल इंडियन वर्सेस बिग इंडियन। हाउ अ वैल्यू फॉर एग्जांपल 300 is represented in memory in 16-bit systems। सपोज दिस इज अ क्वेश्चन। तो ये तो हमने पिछले स्लाइड्स पे देखा कि 300 को जब हम कन्वर्ट करते हैं 16 बिट्स में तो हमें नंबर दिखाई देगा कुछ यूं। अब इसी नंबर को हम जब हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो हर जो 4 पेयर्स होते हैं, यानी 4 निबल्स जो होते हैं, वो जब हम रिप्लेस कर लेते हैं तो हमें नंबर हेक्साडेसिमल में ये दिखाई देगा 0 1 2 C। और अब क्या है, AFD debugger displays these bit values in hexadecimal format for readability purposes। लिटिल इंडियन क्या है, बिग इंडियन क्या है? लिटिल इंडियन is actually little and first architecture। ये इस पूरे नंबर को ज़रा देख लीजिए, पूरी कहानी इसी में है। ये जो है ना, ये पूरा नंबर, इसमें आपको पता है कि कौन से डिजिट की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। जैसे कि हमारे पास 123 रुपीज़ हो, ठीक है, तो 123 जो नंबर है, इसमें 100 की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है और 3 की वैल्यू या वर्थ जो है वो सबसे कम होती है, क्योंकि 123, ठीक है, जैसे कि यूनिट है 3, हमारे पास जो 2 है वो टेंस का डिजिट है और 1 जो है वो 100 का डिजिट है। इसी तरह ये जो हमारे पास हेक्साडेसिमल का डिजिट है, ये है लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, इसकी वर्थ सबसे कम होती है, फिर इसके बाद इसकी वर्थ इससे ज़्यादा होती है, और यूं करते करते जो हमारे पास लेफ्ट मोस्ट डिजिट होता है किसी भी नंबर सिस्टम में, वो क्या होता है, वो कहलाता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम ये जो डेटा है सारा 0 1 2 C, ये क्या है, इसमें अगर आप इसको बाइट्स की सूरत में देखें तो ये 0 1 जो है ना, ये एक बाइट है, एक बाइट में रिप्रेजेंट हुआ है, और 2C इज अनदर बाइट। ठीक है, क्योंकि 2 एक निबल है, C कोर निबल है, और दोनों कंस्टिट्यूट करते हैं एक बाइट को। अब इन दोनों बाइट्स में से जो हायर सिग्निफिकेंस वाला बाइट कौन सा है, जाहिर है कि लेफ्ट वाला। ठीक है, और लोअर सिग्निफिकेंस वाला कौन सा है, राइट वाला बाइट। ठीक है, तो लिटिल इंडियन फॉर्मेट जो है, इसको थोड़ा सा पढ़ लें। ये करता है, ये क्या करता है, ये लिटिल एंड फर्स्ट, ये जो लिटिल एंड होता है, जो लोअर सिग्निफिकेंस वाला बाइट होता है, ठीक है, उसको ये पहले सेव करता है, उसके बाद फिर हायर सिग्निफिकेंस वाले
बाइट को सेव करता है। एग्जाम्पल आर्किटेक्चर इज इंटेल प्रोसेसर्स। इंटेल प्रोसेसर जो हैं वो लिटिल इंडियन प्रोसेसर्स हैं। लिटिल इंडियन प्रोसेसर मैन्युफैक्चरर्स argue that a low worth value should appear at lower byte address। और इनका जो आर्गुमेंट क्या है इस तरीके को यूज़ करने के लिए, वो ये है कि वो समझते हैं कि जिस वैल्यू का की वर्थ कम है, तो वो जब मेमोरी में रिप्रेजेंट होती है तो वो लोअर एड्रेस पे रिप्रेजेंट होनी चाहिए। मेमोरी की एड्रेसिंग लेफ्ट टू राइट होती है, ठीक है। यानी जो हमारे पास जो लेफ्ट वाला बाइट होगा, बाइट एड्रेसेबल मेमोरी होती है ना, हर बाइट की अपनी अलग एड्रेस होती है, ठीक है। तो जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है उसमें जो एड्रेसिंग स्टार्ट होती है तो वो लेफ्ट टूवर्ड्स राइट होती है, ठीक है। जो लेफ्ट वाला बाइट होता है उसकी एड्रेस कम होती है। जैसे कि इस एग्जांपल इस टेबल को देख लें, ये हमारे पास वैल्यू इन हेक्साडेसिमल है, ठीक है। हमने देखा कि ये 2 बाइट्स पे मुश्तमिल है। अब ये दोनों बाइट्स जो है इनमें ये 2C जो है ये लो सिग्निफिकेंट वैल्यू है और ये हायर सिग्निफिकेंस रखती है, ठीक है। हमारे पास जो सपोज मेमोरी है वो बिट्स में स्टार्ट होती है लेफ्ट टू राइट, बिट 1 टू 8 यानी बाइट एट एड्रेस 1, और जो सेकंड बाइट है बिट्स 9 टू 16 यानी बाइट एट एड्रेस 2। लिटिल इंडियन क्या करता है, लिटिल एंड फर्स्ट लो सिग्निफिकेंस वाली जो वैल्यू होती है, जो बाइट होता है, ठीक है, जो 2 हेक्साडेसिमल डिजिट होते हैं उनको ये लोअर एड्रेस पे स्टोर करता है, यानी स्टार्ट ये लेता है इसी से। और हायर सिग्निफिकेंस वाली वैल्यू को ये हायर बिट बाइट एड्रेस पे रखता है, ठीक है। तो एक्चुअली जो 012C होगा वो लिटिल इंडियन में अपीयर होगा मेमोरी में, कंप्यूटर की मेमोरी में 2C01, ठीक है। और बिग एंडियन में जो 012C की वैल्यू होगी हेक्साडेसिमल में वो बिल्कुल ऐसी ही मेमोरी में भी सेव होगी, ठीक है। और इनका आर्गुमेंट क्या है, इसका एग्जाम्पल आर्किटेक्चर जो है मोटरोला के प्रोसेसर्स हैं। और बिग इंडियन प्रोसेसर मैन्युफैक्चरर्स argue that memory representation of a value should reflect the actual value। यानी मेमोरी में वैल्यू कोई नंबर जिस तरह डिस्प्ले हो रहा है तो वो जो एक्चुअल हमारे पास जो वैल्यू होगी उसके मुताबिक होनी चाहिए। जैसे रजिस्टर में वैल्यू हो मेमोरी में भी वैसे दिखाई दे। लेकिन लिटिल इंडियन ऑन द अदर हैंड क्या करता है, वो थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखता है कि जिस बाइट की वैल्यू कम है तो ऐसे बाइट में मेमोरी में सेव होना चाहिए जिसकी एड्रेस भी कम हो। लोअर वैल्यू एट लोअर बाइट एड्रेस, हायर वैल्यू एट हायर बाइट एड्रेस। ओके, thank you, and watch next video lecture for lab demonstration of Little Indian using NESM and AFD debugger, जिसमें हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें प्रोग्राम को हम रन करेंगे और देखेंगे कि एक्चुअली ये डिबगर में कैसे दिखाई देंगे, ठीक है। नेसम के ज़रिए करेंगे, इंटेल प्रोसेसर्स यूज़ करेंगे।